गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमको खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर हम सभी जानते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर वो नंबर रेशनल नंबर होता है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब हम p बाई क्यू को सॉल्व करते हैं, p बाई क्यू को सॉल्व करते हैं p अपॉन क्यू मतलब p डिवाइडेड बाई q। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ डेसिमल आंसर आता है, हमको पता है ना। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कुछ पढ़ना है हमको, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। हम ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का हो सकता है। ओवरऑल डेसिमल एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं और रेशनल नंबर का दो तरह का हो सकता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं मैं कि रेशनल नंबर का दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। पहला टर्मिनेटिंग मतलब जब आप रेशनल नंबर को सॉल्व करोगे, p बाई q को जब आप डिवाइड करोगे, उनको सॉल्व करोगे, उनको सिंपलीफाई करोगे, तो जो आंसर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा उसके आंसर का। और या तो टर्मिनेट हो जाता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहता है, रिपीट करता है, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट करता है, जैसे 0.222222। तो डेसिमल रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह का हो सकता है। किन दो तरह का हो सकता है? एक तो या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेट नहीं किया, मान लो टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कह दो, या कुछ लोग इसको रीअकरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, एक ही बात, रिपीट करेगा, जैसे 0.212121 डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट करना। एक और तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, क्या पता क्या हो रहा है यार मेरी जीवन को। दूसरा तरीका होता है, तीसरे तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना वो रीअकर होगा या रिपीट होगा। और ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है इर्रेशनल नंबर का, जैसे √2, √3। ये जो नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दो ही तरह का देखने का मिलेगा। दो ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखने का मिल सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब इन दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। इन दोनों की क्या होती है? खासियत होती है। खासियत मतलब कि इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि हम हर रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लो आपको कोई रेशनल नंबर दे रखा है p बाई क्यू की फॉर्म में, इधर भी कोई रेशनल नंबर दे रखा है p बाई क्यू की फॉर्म में। तो अगर वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, अगर वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर आपको चेक करना है वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो आप देख लो कि जो q है, इसके आप प्राइम फैक्टर्स कर लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना पहले पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में आ जाता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में नहीं आता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रीअकरिंग। ठीक है, यहाँ पर n और m क्या है? n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं? अरे भाई सारे पॉजिटिव नंबर है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, और इसमें जीरो भी आ जाता है, यानी जितने भी होल नंबर हैं वो सारे n और m हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम q को इस फॉर्म में लिख देते हैं तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन बन जाता है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, लेट्स से 2 और 5 आ गया है ना, 2 5 आ गया, लेकिन साथ में 7 भी आ गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है,
एक खास बात और है कि जो P और Q है, P और Q ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। और डू यू मीन बाय को प्राइम? को प्राइम नंबर्स के बारे में हमने कब पढ़ा था, जब हमने ये प्रूफ किया था कि रूट इरेशनल है, रूट इरेशनल है, जब हमने इरेशनलिटी का प्रूफ देखा था, जब हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी जो P अपॉन Q है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर P बाई Q आपको दे रखा है 5/10 तो आप उसको 1/2 लिख लो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, फिर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करो, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई आपको? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है किसी रेशनल नंबर का जो, तो उसका जो Q है वो 2 की पावर n into 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इस फॉर्म में नहीं होगा। n और m क्या है? नेचुरल सॉरी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स कह लो या नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लो या पॉजिटिव नंबर कह लो, जीरो भी हो सकता है n और m, ठीक है। और P और Q जो P बाई Q है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, या दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो ये को प्राइम होनी चाहिए, या और आपको समझाने के लिए कहूँ तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो वो जो मैंने दो बातें बताई थी आपको एनसीईआरटी के थ्योरम, एनसीईआरटी में थ्योरम्स के फॉर्म में गिवन है, तो आप पढ़ लेना स्टेटमेंट वगैरह जो भी है, पर जो मैंने समझाया वही कॉन्सेप्ट है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इसको डिवाइड मत करो, आप डायरेक्टली बताओ कि जो रेशनल नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपांशन जो P बाई Q की फॉर्म में उसका दो ही तरह का डेसिमल एक्सपांशन हो सकता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आइए करते हैं। अब मैंने जैसा कहा था कि सबसे पहले आप क्या करो, Q के प्राइम फैक्टर्स कर लो। Q के प्राइम फैक्टर्स करने में क्या होगा कि हम Q को उसके फॉर्म में लिख पाते हैं 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में लिख पाते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं। तो देखो ये आपका लिखो यहाँ पर नंबर, ये Q है, P बाई Q में 13 आपका P है, ये आपका Q है, इसके प्राइम फैक्टर्स करो। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे करोगे आप? देखो ये किस नंबर से डिविजिबल है, ये सबसे छोटा नंबर, 1 से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे डिविजिबल है, सबसे छोटा नंबर आपको बताना है 1 के बाद। तो देखो ये 5 से है, 3 से नहीं है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कैसे करते हैं, इन नंबर्स का सम कर लो, 3 + 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं। अगर उन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से डिविजिबल है 6 2 5, तो वापस से 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके 1s प्लेस में 5 है तो 5 से डिविजिबल होना इसका स्वाभाविक है। तो फिर 5 से डिविजिबल 2 5, फिर 5 से डिविजिबल 5 5 और 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर खत्म हो गया। मतलब हम 3 1 2 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 की पावर 5, 5 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 अपॉन, इस नंबर की बात कर रहा हूँ, इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 13 अपॉन 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया मतलब 5 की पावर 5, और साथ में एक काम करो आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 0 का, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब वो नंबर 1, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1। ऐसा क्यों होता है इसका प्रूफ और कभी डिस्कस करेंगे हम, पर अभी आप इतना जान लीजिए जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ शायद, कि किसी भी नंबर की जो पावर अगर आप 0 कर देते हो तो वो 1 हो जाती है, चाहे 1000 की पावर 0 कर दो, चाहे 2 की पावर 0 कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया 1। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, किसको, Q को। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, रेड मार्कर से लिख देता हूँ मैं, टर्मिनेटिंग, चलो ब्लू से लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन इसका होगा, ठीक है। चलो फटाफट 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 आपको पता है क्या होता है, 2 की पावर 3 है ना, चाहो तो कर लो फैक्टर्स उसके,
8 क्या होता है 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 तो है, तो आप 5 की पावर 0 को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 5 की पावर 0 1 होती है, 1 में किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही नंबर मिलता है। तो 5 की पावर 0 मतलब इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा 17/8 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कैसा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा टर्मिनेटिव, मतलब डेसिमल के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है चलो 455। अब 455 के फैक्टर्स कर लेते हैं फटाफट। तो ये 5 से तो डिविजिबल है नहीं, सॉरी 3 से तो डिविजिबल है नहीं क्योंकि डिजिट्स का हम 14 है, 14 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 5 से डिविजिबल है 91 टाइम्स, 91 7 से डिविजिबल होता है 1 और 2, 1 और 2 13 टाइम्स, और 13 तो 13 से डिविजिबल होता है क्योंकि वो प्राइम नंबर है। ठीक है भाई साहब, और 1 से भी होता है पर 1 की तो बात करते नहीं है। चलो तो इसके फैक्टर्स क्या बने, इसके फैक्टर्स बने 5 × 7 × 13 तो 64, और इस 455 को या 455 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। और आप देख रहे हो कि 5 तो है, 5 तो है और साथ में इंटू 2 की पावर 0 भी हम कर सकते हैं। पर आप देख रहे हो कि 7 और 13 भी आ गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यह दिया गया। ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 भी आ गए। क्या आने चाहिए 5 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, सिर्फ 2 आ जाए, या 5 और 2 दोनों आ जाए। इस केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिए, अगर आप अब ट्राई करना चाहें आगे के क्वेश्चंस तो उससे आप ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं मैं तो बताऊंगा ही सही आपको। इधर इसमें आप क्या करो कि 15/16, अब 16 का प्राइम फैक्टर मत निकालो, आप 1600 के प्राइम फैक्टर मत निकालो, इसको 15/16 × 1/100 लिख दो। ठीक है अब सिर्फ 16 के प्राइम फैक्टर निकालो। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के अपॉन में 100 अगर होगा, किसी भी रेशनल नंबर के अपॉन में अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो क्यू है वो 100 अगर रहता है तो नंबर टर्मिनेट कर जाता है। आपको पता है कि किसी भी नंबर के अपॉन में 100 मतलब 2 डिजिट्स लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट खिसक जाता है। चलो 16 के करेंगे फटाफट फैक्टर। 16 के फैक्टर्स मैं नहीं कर रहा हूं, आप करके देख लेना। 2 की पावर 4, 16 को क्या होती है 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 यूं ही दिख रहा है। जब मैंने कोई रख के नहीं आया हूं, मैं यूं ही समझ में आ रहा है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले होंगे निकलेंगे 2 की पावर 4 × 100 बस। चलो ये हो गया आपका × 100। अब आप देख रहे हो 100 को जब आप एक्सप्रेस करोगे ना, जब आप 100 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो वो भी 2 की पावर n × 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है तो × 100 × 5 की पावर 0 भी कर दो चाहो तो। ठीक है तो आप देख रहे हैं कि इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा रहेगा टर्मिनेटिंग। ठीक है बहुत बढ़िया। फटाफट से लास्ट नंबर 5th वाले नंबर का देखते हैं पार्ट 343 का फटाफट से निकालना डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से है, 7 से कितने टाइम डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है 7, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका नहीं 7 में 4, और आपका बचने वाला है 6 से बचेगा मतलब 6 से बचेगा मतलब कितना हो जाएगा 49 है ना 49। चलो 7 फिर 7 और 1। चलो तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 7 की पावर 3, इसकी क्या है 7 की पावर 3, 29/7 की पावर 3। तो देखो यहाँ पे 7 की पावर 3 आ गई, 2 और 5 का नामो निशान है ही नहीं, तो फिर ये कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन NTR। NTR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है अब से मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को NTR लिखूंगा, आप समझ जाएगा। ठीक है तो ये शुरू के 5 अपने डेसिमल एक्सपेंशन अपन ने पता कर ली कैसे बड़ी आसानी से Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए। तो इतना नोट कीजिए, इसके बाद करते हैं अगले 5 पार्ट इस क्वेश्चन के। चलिए तो पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप खुद इसको कर लें, नहीं आता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, क्योंकि मैथ्स में क्या है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतनी ज़्यादा आप मैथ्स में परफेक्शन लाते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे। चलो तो 6th वाले में क्या है 6th वाले में पहले ही उन्होंने इसके प्राइम फैक्टर्स हमको दे दिए। प्राइम फैक्टर्स क्या है नीचे जो भी Q होगा उन्होंने पहले इसको 2 की पावर 3 5 की पावर 2 लिख दिया।
2 की पावर क्या है 3 है, 5 की पावर क्या है 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। अरे भाई ये सीधे सीधे आपको क्यू के फैक्टर्स बता दिए। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 की कुछ पावर है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, चलो अच्छी बात है, पर यहाँ पे आप देख रहे हो 7 और आ गया, 7 की पावर 5 और आ गई, तो इस कारण इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा बन गया, एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिएक्टिव या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसके आने के कारण अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये दोनों होते तो अगेन कैसा बन जाता, टर्मिनेटिंग। 6/15, 6/15, 15 के कर लो कि 15 के क्या आएंगे डेसिमल एक्सपेंशन, 15 के डेसिमल 15 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा 3 5 5 1 3 into 5 है ना, 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं, 5 आ गया वो ठीक है, पर साथ में 3 भी आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसा आप सोच रहे होंगे पर ऐसा नहीं है। मैंने आपसे लेक्चर की स्टार्टिंग में जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तब आपसे कहा था कि जो p/q है वो कोप्राइम होने चाहिए, उनका HCF1 होना चाहिए, यानी वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो 6/15 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसको 2/5 हम लिख सकते हैं। और जब हमने इसको 2/5 लिख दिया तो 5 तो है ही सही अपॉन में, है ना, 5 तो खुद प्राइम नंबर है, जिससे कि आप 5 फैक्टराइजेशन करोगे, 2 तो खुद प्राइम नंबर है, साथ में 2 की पावर 0 लिख दो तो कैसा नंबर, और 5 की पावर 1 है, दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, टर्मिनेटिंग। तो याद रहे कि ये जो p/q है वो कोप्राइम हो या अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो या उनका HCF फॉर्म हो, जिस बात में आप समझ सकते हो समझ जाओ, ठीक है। चलो फटाफट अगला वाला देखते हैं, ये भी देखो कोप्राइम नहीं है, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल करो, चेंज करो, तो ये आएगा 7/10, और जिनको पता है कि 7/10 क्या होता है 0.7, 0.7 होता है टर्मिनेट हो तो क्या सोल्व, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। इसको ऐसे लिख दो आप, 7 10 को क्या लिख सकते हो 2 into 5, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, टर्मिनेटिंग। ये तो लास्ट के 5 तो बड़े आसान है, देखो सीधा सीधा पता चल रहा है। ये क्या है, इसको भी जरा आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, दोनों 7 से कट जाएंगे, तो 7 11 जा 77, और 7 में जब 30 का मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये मिलेगा। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, 2 और 5 जब तक थे तब तक तो ठीक था, लेकिन 3 भी आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो, ठीक है, बड़े सिंपल से हैं, बस प्राइम फैक्टर्स इसके करने हैं डिनोमिनेटर के या q के, और उसको देखना है कि वो किस फॉर्म में आता है, उसको जिस फॉर्म में भी आए उस हिसाब से डिसाइड कर लो कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। याद रखो बोर्ड एग्जाम से, यहाँ बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, एक्सेप्शन साल हो सकता है किसी साल नहीं हो इसका क्वेश्चन, पर लगभग हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लो, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, मुझे तो मजा आता है करने में, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, बाकी के क्वेश्चन इसके हम करते हैं। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है अपन को कि ये जो हमने भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड की कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो जिनका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आया था, इन 6 पार्ट्स 6 इनका टर्मिनेटिंग निकल के आया था डेसिमल एक्सपेंशन, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है, फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक तरीका है सॉल्व करने का कि इनको डिवाइड करो आप, जैसे ये है तो यहाँ आप देखो 3 1 2 5, इसको ये डिवाइजर है या आपका डिविडेंड है, उसको सॉल्व करो, ये नहीं करेंगे। देखो क्या है, एक खास बात हमको पता है कि जिनका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग जिनका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उनको हम उनका जो q होता है वो 2 की पावर n into 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। तो अब देखो क्या करना है आपको 13, और अब पिछले क्वेश्चन अगर आपने किया है नोट किया है तो जाकर देखो कि 3125 3125 का क्या आया था, 3125 का अपन लिखा था 5 की पावर 5, ठीक है। देखो जब भी डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 10 की पावर कुछ भी अगर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। क्या करना रहता है जब ऐसा कुछ आ जाता है, जितने जीरो डिनोमिनेटर में उतने पॉइंट्स उतने लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट खसक जाता है, समझाता हूं। देखो अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 5 का भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 5 into 2 यानी 10 की होल पावर 5। तो देखो नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी कर देंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 13 into
ये हो जाएगा 2 की पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 13 इंटू 32 अपॉन 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 मतलब 5 इंटू 2 की होल पावर 5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 क्या होता है 10 और 13 इंटू 32 क्या होता है 13 इंटू 32 होता है 416, सो तो करके देख लेना आप, ठीक है। ये होता है 10 यानी 10 की पावर 5। अब क्या करो आपके 5 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ, 5 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को खसका दो। देखो 1 2 3 1 2 3 तीन डिजिट तो हो गई, दो किसी भी नंबर के पीछे हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, दो जीरो लगा दो, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये आंसर है 0.00416 है ना, बहुत आसान, ऐसे करना है। 7 अपॉन 17 अपॉन 8 तो 17 अपॉन 8 को क्या लिखा था हमने 2 की पावर 3 अगर आपको याद हो। अब क्या करो कि जितनी पावर 2 की है उतनी 3 की पावर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने बस डिनोमिनेटर में कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि कैंसिल होकर 1 हो जाए। इक्वेशन बैलेंस तो करनी पड़ेगी ना आपको, इन दोनों को अगर आप कैंसिल करोगे तो वापस 1 मिल जाएगा आपको, मतलब हमने उससे कोई छेड़खानी नहीं किया, हमने तो बस एक सिंपली अपना दिमाग लगाया है। अब 5 की पावर 3 क्या होता है, शायद 125 होता है ना। चलो अब अपना 2 इंटू 5 की होल पावर 3 हो जाएगा 17 इंटू 125, 17 इंटू 125 में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2125, ठीक है। कर लेना आप सॉल्व में, या सॉल्व करने के बाद तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3, 3 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट किसका दो 1 2 3 और यहाँ पर लगा दो पॉइंट 2.125 है ना, आसान, बस यही करना है। चलो 1600 को आपको पता हो तो हमने क्या लिखा था 16 इंटू 100 ऐसा लिखा था, अच्छी बात है भैया। अब क्या करो कि 1600 के प्राइम फैक्टर हमने क्या निकाले थे, हमने 1600 के प्राइम फैक्टर निकाले थे 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4। अब एक काम करो 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब या तो आप चाहो तो देखो सिंपल डिवीजन है, 15 को 16 से डिवाइड करना है, तो चाहो तो सिंपली डिवाइड कर दो है ना, नहीं तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 का, ठीक है। चलो इंटू 100, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब एक काम करो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 9375 अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करोगे ऊपर न्यूमरेटर को 5 की पावर 4 को जब आप सॉल्व करोगे उसका 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9375 और 2 की पावर 4 5 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 4 और 100 मतलब क्या होता है 10 की पावर 2 मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाती है। आपको पता होगा ना ये रूल हमने 9th में पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, नहीं पढ़े तो नहीं पता है तो मेरी वीडियो देख लो, वन है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब 6 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ पॉइंट को खिसका दो तो 0.09375 और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, है ना, आसान, बस ये करना है। और ये करो आप इसमें क्या करो आप देखो 5 की पावर 2 है, अगर 3 होती तो हम 10 की पावर 3 लिख देते, पर 5 की पावर 2 है तो एक काम करो एक 5 का मल्टीप्लाई कर दो, एक 5 का मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 23 इंटू 5 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 23 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 115 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर, देखो 2 की पावर 3 और बेस से में तो पावर है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो हो जाएगा 5 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3 है ना, मतलब 0.115, बहुत बढ़िया। अगला था अपना 16/15 जिसको हमने 3/5 लिखा था, सिंपल डिवाइड करना है, काम करो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे है ना, तो 10 बन जाएगा ना। अपन को क्या करना है 10 की पावर समथिंग में आंसर लाना है, तो जो भी 2 की पावर या 5 की पावर गिवन है उतना ही 2 की पावर या 5 की पावर का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 की पावर n गिवन है तो 5 की पावर n का मल्टीप्लाई कर दो, या 5 की पावर n गिवन है तो 2 की पावर n का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 की पावर 1 गिवन थी तो हमने 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 6/10 मतलब 0.6 है, बड़ा आसान, ऐसे हम इसको करेंगे। चलो लास्ट वाला 35/50 को हमने लिखा था 7/10, 7/10 डिनोमिनेटर में पहले 10 मिल गया तब तो कोई बात ही नहीं, इसको 0.7 इसका आंसर है। तो इस तरह से आप करोगे, जो ट्रेडिशनल डिवीजन है वो इन प्रकार के क्वेश्चन में आपको नहीं करना है, इस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
चलो तो थर्ड क्वेश्चन में हमको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। अब जो रेशनल डेसिमल नंबर्स है उनका डेसिमल एक्सपांशन बताना है कैसा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग है, दो तरह का होता है। और इनके क्यू के बारे में बताना है, हर नंबर के क्यू के बारे में बताना है। इन सबको पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इनका क्यू कैसा आएगा। देखो ये जो नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये एक टर्मिनेटिंग और रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का क्यू कैसा आता है, आपको पता है। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का जो क्यू है, जब आप उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसका क्यू कैसा आता है, 2 की पावर m into 5 की पावर n, है ना। where m and n are, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर, ठीक है। तो इनका क्यू ऐसा आएगा। और अगर आप स्पेसिफिकली पूछो कि बिल्कुल बताओ इसे है कैसा आने वाला है, कि होगा ही क्या वो क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू क्या है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये डेसिमल पॉइंट अगर आप हटाओगे तो किसी भी नंबर के फॉर्म में 1 रहता है। जितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स है उतने डिजिट नीचे लगा दो, तो 9 डिजिट्स है, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 लगा दो। मतलब इसका जो क्यू रहेगा, वो क्या रहेगा, 10 की पावर 9, है ना। और 10 की पावर 9 को लिख सकते हैं 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो क्यू इसका ये रहने वाला है। चलो ये नंबर कैसा है, देखो ये नंबर तो टर्मिनेट हो गया। हर टर्मिनेटिंग नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर। लेकिन नंबर आप देखो तो 1 0 पॉइंट के बाद देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 0, मतलब हर 1 2 1 2 12 के बाद जो 0 है वो बढ़ते जा रहा है हर स्टेप में। मतलब ऐसा नहीं है 0.1 2 0 1 2 0 1 2 0, अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या कह लेते कि भाई इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई यहाँ तो देखो 0 बढ़ते जा रहा है हर 12 के बाद, तो हम कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग या नॉन रिपीटिंग, दोनों एक ही है, ठीक है, नॉन रीअकरिंग। और ये नंबर कैसा बन जाता है, अगर ऐसा डेसिमल एक्सपांशन कैसे नंबर्स का होता है, जो इररेशनल नंबर होते हैं। तो ये कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो, ये बार का मतलब होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस से रिपीट करेगा, है ना। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रिपीट करेगा। तो ये कैसा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। अब इसका क्यू का हो गया, अब इसका क्यू कैसा रहने वाला है, इसका क्यू 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं रहने वाला है। इट्स क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n into 5 की पावर n। तो इस तरह से आप ये थर्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बड़ी ही सिंपल एक्सरसाइज यहाँ पे ये खत्म होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर रियल नंबर भी खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको बताइए क्या करना है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।